हमें सिर्फ अपना ऑर्डर बुक करना है, पैसे देने, उसके बाद उनको हमने टाइल 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर उनके डोर तक पहुंचानी है। उसमें उनको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ऑर्डर देना है और अपनी टाइल चेक करनी है जिस दिन उनकी टाइल पहुंचती है। हम उनको बताते रहते हैं लोडिंग हो रही है फैक्ट्री से, कंटेनर इस वक्त स्पेन की पोर्ट पे क्लियर हो रहा है या इटली में, फिर वहाँ से जब चलता है कंटेनर या रास्ते में है कराची पहुँचता है, क्लियरेंस हो रही है, फिर जिस दिन पहुँचना हो उससे पहले हम उनको मतलब टाइम टू टाइम। आपके जो हैं वो ऑलरेडी सेल्समैन या कोई पर्सन या कांटेक्ट पर्सन शोरूम्स वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं? वो तो पूरे पाकिस्तान में ही हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, जहाँ भी टाइल सेल हो रही है वहाँ स्पेन की टाइल सेल हो रही है वहाँ पे। जी जी जी। मदर साहब का नाम जो है वो जी सब जी, जानते हैं। ठीक हो गया। जो भी शोरूम के मालिकान है जानते हैं, बाकी इसकी टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी यूथ, क्या हाल चाल है? आज आपके लिए जो बिज़नेस लेके आया हूँ ये है सिरेमिक टाइल का। और टाइल आजकल आप देखते हैं कि हर घर की ज़ीनत होती है, किचन बाथ वगैरह में इस्तेमाल होती है और फ्लोरिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ उनका नाम है मज़हर अहमद, जो कि पाकिस्तान के नॉन स्पेनिश टाइल को डील करते हैं। और पाकिस्तान में जितनी भी स्पेन टाइल डील हो रही होती है ज़्यादातर आपको मज़हर साहब जो कि स्पेन में जी दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं मज़हर साहब? आप सेहत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज B2B पाकिस्तान आपका इंटरव्यू लेने आया है क्योंकि आज बहुत स्पेशल हमारे लिए डे है कि हम टाइल में, ख़ास तौर पे स्पेनिश टाइल में, जो पाकिस्तान में नॉन नेम है वो है आपका मज़हर अहमद साहब। पूरे पाकिस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं क्योंकि आपके पास स्पेन में 3 से 4 फैक्ट्रियाँ जिसका माल पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ आपके नाम पे आता है। तो हमारे ख़ास तौर पे देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो उस एज में हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ बिज़नेस बताना, उनके आइडियाज़ देना, ये B2B का काम है। तो आपके पास हाज़िर हुए हैं कि आज आप थोड़ा सा अपना बताएं, थोड़ा सा हमारी यूथ को बूस्ट करें कि आपने कितनी स्ट्रगल की, कैसे स्पेन पहुंचे और फिर स्पेन में आपने टाइल्स को ही क्यों सिलेक्ट किया कि आपको ये एक्सपोर्ट करनी चाहिए स्पेन से पाकिस्तान। जी मज़हर साहब। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, वुडन में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तेज़ बोलिए। वुडन में मतलब कुछ प्रोडक्ट है वहाँ की ज़रूरत के लिए, कुछ इंडस्ट्री वहाँ है हनी बॉक्सेस की, वो मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से हम भेजते हैं। उसके साथ ही फिर मैंने टाइलों का काम शुरू किया और अब टाइलों का कर रहे हैं, और वो जो हनी बॉक्सेस वाला है वो भी अभी कर रहे हैं लगातार। अच्छा, आप एट अ टाइम इस टाइम 2 बिजनेस स्पेन से कर रहे हैं, एक आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट कौन से बिजनेस में लग रहा है या कौन सा थोड़ा इजी है? टाइल में ज़्यादा बेनिफिट, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम रहा है वो टाइल का है। यानी जितना भी काम किए हैं उनमें सबसे, मशीनरी वाला भी अच्छा था लेकिन टाइल का सबसे अच्छा रहा है। ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपको स्पेनिश टाइल इंपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान में? आइडिया बस सर्च कर रहा था मैं, और जो मेरे वो दोस्त हैं वुडन जिनको मैं भेजता हूँ वुडन प्रोडक्ट, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार स्पेन से पाकिस्तान बहुत टाइल जा रही है आजकल। तो वहीं से बस वो आइडिया आया और फिर हम दोनों इकट्ठे गए और फैक्ट्री से डील की, पाकिस्तान के लिए डीलरशिप ली और यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानों पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में फिर सेल करने शुरू कर दी। लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्डर दिए, जिनमें सबसे पहले तो मेरे कस्टमर थे चौधरी याकूब साहब अबू यूसुफ के अल रहीम के जो मालिक हैं, ये मेरे साथ गए और 50 कंटेनर यानी 50,000 मीटर टाइल इन्होंने ख़रीदी। बस वहीं से फिर इसी तरह दूसरे लोग भी ख़रीदना शुरू हो गए, जिनमें MI वाले इदरीस साहब हैं, महमूद संज वाले, फिर पूरा पाकिस्तान तकरीबन, कराची, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, यही बड़े शहर हैं जिनमें स्पेन इटली की टाइल सेल होती है।
स्पेन इटली में आपके पास कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? पहले जब मैं करता था उस वक्त तो सबसे जो फेमस थी वो ताऊ थी, ताऊ सिरामिका के नाम से। उसके बाद उम्दे फासा थी, और इसी तरह काफ़ी मतलब फैक्ट्रियों से काम किया। आपारिची, इस वक्त मैं ग्रेस्पानिया और बालदोसर ग्रुप में काम कर रहा हूँ, उनकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास 2 ग्रुप की। बालदोसर का एक मतलब कंपनी, और बाकी ग्रेस्पानिया कंप्लीट जो है। ये ग्रेस्पानिया स्पेन के जो 5 बड़े ब्रांड हैं उनमें एग्जिस्ट करती है। ठीक। तो इस वक्त उसी पर ज़्यादा फोकस है। आपके मंथली कितने कंटेनर आ जाते हैं पाकिस्तान में? आजकल तो मतलब बहुत कम हो गया, लेकिन पहले तो तकरीबन 10-15 कंटेनर की औसत रहती थी स्पेन से, और साल के तो मतलब आप लगा लें हिसाब, तकरीबन कई सौ कंटेनर बन जाते थे। ये तो 10-15 कंटेनर मेरे थे जो ज़ाती, लेकिन जो दुकानदार डायरेक्ट भी मंगवाते थे कंपनी से, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती थी। ओवरऑल मतलब एक मंथ में आपके 20, 25, 30 कंटेनर? नहीं, ज़्यादा हो जाते थे, ज़्यादा। अच्छा, 40-50 के करीब भी चले जाते थे। ठीक हो जो गया। दुकानदार डायरेक्ट मंगवाते थे फैक्ट्री से। अच्छा, आप दुकानदारों को डायरेक्ट फैक्ट्री तक किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं? उसका क्या प्रोसीजर होता है? अगर कोई नया बिजनेसमैन वो चाह रहा है होलसेल पे स्पेनिश टाइल लेना, तो आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं? ये उसको विज़िट करते हैं कैटलॉग से। बेसिकली तो दुकानदार टाइल को पहले ही जानता है, उसको टाइल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, और स्पेन की, इटली की टाइल बिल्कुल वैसे ही अच्छी होती है तो वो इत्मीनान करते हैं। उनको जाके कैटलॉग के साथ उनको ब्रीफ करना होता है कि ये टाइल है, ये साइज़ है, ये क्वालिटी है, थिकनेस है, ये सारी चीज़ें जब उसको बताते हैं तो अगर उसे ज़रूरत होती है तो वो उसमें से आर्डर दे देता है, और वहाँ से मतलब फिर हम लोड करवा देते हैं उनकी जो भी है। ये काम मैं करता हूँ, खुद उनकी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरा काम है। टाइल फैक्ट्री से लेके और उनकी गोदाम तक मैं पहुँचाता हूँ टाइल। वैल्यूएशन यानी कि कीमत में कितना फ़र्क पड़ जाता है अगर वो डायरेक्ट वहाँ से कंटेनर मंगवाएं और यहाँ से अगर वो होलसेल में लें, तो ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, और कितना को परसेंटेज में आप फ़र्क बताएं? तकरीबन अगर डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदते हैं और यहाँ से लोकल, तो कम से कम 20 से 30% का फ़र्क तो पड़ता है अगर पूरा कंटेनर लेते हैं। और अगर वो रिटेल में परचेज़ करते हैं तो 30% तक तकरीबन फ़र्क पड़ता है। 20 से 30% प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। और इसमें रिटेल की प्राइस अलहदा से इंक्लूड होती है? रिटेल की तो अलहदा होती है ना, जिसमें बिल्डिंग के चार्जेस हैं, लेबर चार्जेस पड़ जाते हैं, और ये सारे मिला के वो तो तकरीबन 50% ऐड कर दिया जाता है, जिसमें ब्रेकेज भी आ जाती है 5-7% वो भी डाली जाती है। तो इस तरह ये तो बहुत महंगी हो जाती है। अगर डायरेक्ट कस्टमर वहाँ से ख़रीदता है, इंपोर्ट करवाता है हमसे, तो उसमें तो 25 से 30% मतलब तकरीबन बचत होती है। 25 से 30% का मतलब है अगर 500 से 1000 रुपया पर मीटर फ़र्क पड़ जाता है टाइल की कीमत में, जो अखराजात बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना प्रोसीजर बताएं कि अगर हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं उनमें से कोई चाहता है कि टाइल के बिज़नेस में आए और वो आपसे इंपोर्ट करवाना चाहे, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर तो उनका यही है कि पहले वो हमें विज़िट करें या हम उनको विज़िट करें, उनको ब्रीफ़ किया जाए कि वो ब्रीफ आप कैटलॉग के थ्रू, मतलब कि डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? डिज़ाइन, क्वालिटी, फैक्ट्री के बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और फिर क्यों हम स्पेन से मंगवाते हैं या इटली से, टाइल में फ़र्क क्या है, यहाँ की क्वालिटी जो हमारी बन रही है वो क्या है, फिर क्वालिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल क्या है, क्या फ़र्क है, इसकी मतलब फायरिंग क्या है, फायरिंग से मतलब कितनी पकाई हुई है इसको, और मतलब इसमें ये टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि स्पेन इटली की टाइल क्यों महंगी है। जैसे मतलब सोना और चांदी का फ़र्क है, गोल्ड सिल्वर का,
इसी तरह टाइल में भी क्वालिटी हैं, जैसे ईंट की क्वालिटी है, अव्वल दोम सोम, बिल्कुल टाइल भी वही चीज़ है, मिट्टी की बनती है, सिरामिक इसीलिए इसको कहते हैं। और अभी तक दुनिया में जो सबसे बेहतरीन टाइल डिज़ाइनिंग और मतलब उस बन रही है वो स्पेन की और इटली की ही है। इटली में फ्लोरिंग फिनिशिंग और स्पेन में डिज़ाइनिंग और वॉल टाइल, बाथरूम टाइल, किचन टाइल, ये अभी तक दुनिया में कोई नहीं उनको कम्पीट कर सका। तो इसलिए फिर वो एक नॉर्मली हैं तो गोरे ही, लेकिन क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, बाकी वो बेईमानी नहीं करते। उनका ये है कि जो चीज़ वो बनाते हैं उसको पूरी ईमानदारी से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं और ABC बेचते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी ABC मिलता है? वो नहीं, ABC वो बेचते ही नहीं है ABC के बगैर। वो कंप्यूटराइज जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो क्वालिटी वहीं पता चल जाता है और उसमें ABC वहीं पे वो कैटेगरी कर देते हैं, वो डब्बे के ऊपर भी ABC लिखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में A इंपोर्ट होती है, B होती है, C कैटेगरी होती है? C तो नॉर्मली क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है बेचनी, उसमें फॉल्ट ज़्यादा होता है, लेकिन A और B दोनों इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। ज़्यादातर लोग A करते हैं और कभी मतलब जैसे कम पड़ गया, ज़रूरत है, स्टॉक है, तो फिर उसमें ऐड कर दी जाती, लेकिन ज़्यादातर A ही आती है। A का काम ज़्यादा है पाकिस्तान जी, में, जी, जी, रिटेल में, जी, मतलब क्योंकि- अच्छी चीज़ की डिमांड है, कस्टमर खुशी से पैसे दे रहे हैं। ये है ना कि अगर आप वहाँ से कोई लो कैटेगरी मंगवा लेते हैं और अखराजात उस पर पूरे हैं, फ्रेट आपका अगर 2200 या 2500 यूरो है तो वो आपको देना ही देना है, डॉलर 2500, जैसे अभी 2700 डॉलर जो है वहाँ से, नहीं यूरो, स्पेन इटली का फ्रेट है इस वक्त, और स्पेन का 2200 डॉलर है, तो ये तो खर्च हो गया। फिर आपने एजेंसी चार्जेस, लोडिंग, सब चीज़, आपके तमाम अखराजात पूरे पड़ेंगे। और फिर यहाँ पे फ्रेट के अलावा जो लोकल चार्जेस हैं जिसमें ड्यूटी है वो आपको पूरी देनी, जो भी ITP के मुताबिक है। उसके बाद अगर वो आपकी प्रोडक्ट गलत निकल आती है और वो तकरीबन जो B है उस पर 30% 20% डिस्काउंट आपको मिलता है और यहाँ पे आपको फिर 50% का लॉस हो जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लोग फर्स्ट में स्पेन इटली से अच्छी टाइल ख़रीदना पसंद करते हैं। वहाँ से मंगवाने का मतलब ये होता है कि अच्छी क्वालिटी मंगवाई जाए, वरना तो लोकल टाइलें हैं चाइना की, तुर्की की, इनसे मतलब बंदा ये मंगवा लेता है अगर सस्ते में जाना है। अच्छा, इसमें एक आप किस तरीके से हेल्प करते हैं? आप कस्टमर को डोर तक सर्विस देते हैं या क्लियरेंस वगैरह उनके तरफ होती है? इसकी मुझे थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। नहीं, हम तो मुकम्मल सर्विस देते हैं। कस्टमर में सिर्फ अपना ऑर्डर बुक करना है, पैसे देने, उसके बाद उनको हमने टाइल 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर उनके डोर तक पहुंचानी है। उसमें उनको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ऑर्डर देना है और अपनी टाइल चेक करनी है जिस दिन उनकी टाइल पहुंचती है। हम उनको बताते रहते हैं लोडिंग हो रही है फैक्ट्री से, कंटेनर इस वक्त पे की पोर्ट पे क्लियर हो रहा है या इटली में, फिर वहाँ से जब चलता है कंटेनर या रास्ते में है, कराची पहुँचता है, क्लियरेंस हो रही है, फिर जिस दिन पहुँचना हो उससे पहले हम उनको मतलब टाइम टू टाइम क्या स्पेन के अपने अकाउंट में मंगवाते हैं? कैलकुलेट तो हम यूरो में ही करते हैं, लेकिन रुपीज़ में भी दें तो उसको कन्वर्ट करके TT वगैरह या LC जो ओपन करते हैं वो करके उनको भेज देते हैं। कंपनी में बाज़ ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट भेज देते हैं फैक्ट्री को, मकसद तो पेमेंट भेजना होता है। क्रेडिट के कितने चांस हैं? क्रेडिट पे भी माल देते हैं? हम बिल्कुल भी काम नहीं करते क्योंकि उसमें परेशानी है। प्रॉफिट अपना मिनिमम रखते हैं लेकिन कैश या एडवांस पे काम करते हैं, वो नहीं हो सकता क्योंकि होलसेल में या पूरा अगर आप मटेरियल बेचते हैं तो बहुत बड़ा मतलब काम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और मैं शुरू से ही नहीं करता, मैं ना खुद किसी से क्रेडिट लेता हूँ ना किसी को देता हूँ, क्रेडिट पे काम ही नहीं करता। अच्छी बात है। क्रेडिट जो है वो वक्त का तकाजा भी है कि इस टाइम क्रेडिट पे ना किया जाए और क्रेडिट कैश पे शुरू में किया था जो अब तक मुझे पेमेंट नहीं मिली 2008 से अब तक, तो इसलिए फिर मैंने ये तय कर लिया मैं ना किसी से लेता हूँ क्रेडिट पे ना देता हूँ। थोड़ा कर लेते हैं लेकिन
बगैर क्रेडिट। यही बस उनका। मिनिमम ऑर्डर क्या चीज़ कितना मंगवा सकते हैं मिनिमम? एक कंटेनर मिनिमम, जी, हाफ, import एक तो पैलेट, नहीं, हाफ क्या? तो आता ही नहीं ना। हाफ साइज- कंटेनर नहीं, अच्छा। नहीं, एक कंटेनर मिनिमम ऑर्डर। एक कंटेनर में कितने मीटर आती है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 मीटर। 1000 से 1200 जी, मीटर जी, टाइल आती है। डिपेंड करता है कि टाइल कौन सी है। जो बड़ी टाइल है वो 500 मीटर भी आती है, जिसका साइज़ 120 बाई 260 है, वो 500 से 700 मीटर आती है। ये कंटेनर आप मुझे 20 वाला बता रही हैं या 40 फीट वाला जो कंटेनर? बड़ी टाइल है वो तो 40 फीट वाले में आती है, और जो छोटी टाइल है वो 60-120 हो गई है। जो छोटे साइज हैं 30-90, 40-120, ये 20 फुटे में, ज़्यादातर टाइल 20 फुटे में आती, 20 फीट कंटेनर जो होता है। तो मतलब हम कभी कभी यूज़ करते हैं 40 फीट को। उसमें वज़न कम होता है, बड़ी टाइल क्वांटिटी में थोड़ी आती है, तो इसलिए फिर उसको यूज़ कर लिया जाता है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए। अच्छा, इसमें डिकोर जो है वो सेपरेट डील करते हैं या डिकोर और टाइल सेम प्राइस पे होता है? नहीं, डिकोर कुछ जो ज़्यादातर फोर्थ फायर डिकोर जो होता है स्पेन का, वो तो मतलब पर पीस ही होता है। फोर्थ फायर टाइल पे बहुत खर्चा हो जाता है, और वो डिकोर स्पेशल जो पीस होते हैं वो पर पीस ही हम ख़रीदते हैं और पर पीस ही बेचते हैं। लेकिन जो कुछ डबल फायर नॉर्मल डिकोर होते हैं, इम्बोज्ड और नॉर्मल, वो पर मीटर ही होते हैं टाइल के साथ। उनका 1 यूरो या कुछ रेट ज़्यादा होता है, 1-2 यूरो, लेकिन वो टाइल के पर मीटर ही सेल होते हैं। ठीक है। नॉर्मल साइज पाकिस्तान में क्या चल रहा है टाइल का? जो बहुत इंटर है मार्केट में, वो 60 बाई 120 है, 40 बाई 120 है, 30 बाई 100 है, 31 बाई 100 है, 30 बाई 90 है। फिर ये आप वॉल टाइल बता रहे हैं सारी? ये वाल फ्लोर दोनों चल रही हैं, और 120 बाई, आजकल जो नया इंटर हो रहा है 120 बाई 260 और 80 बाई 160, ये साइज़। और मतलब दूसरा 75 बाई 150, ये साइज़ ज़्यादा इंटर है आजकल मार्केट। 4-5 साइज़ है जो ज़्यादा चल रहे हैं। प्रोजेक्ट पे ज़्यादा छोटी टाइल चलती है, 60 बाई 60 में ज़्यादा चलती है। मुख्तलिफ साइज़ है टाइल की। स्पेन की टाइल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा बेहतर है या डोमेस्टिक आपकी जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर होती है? दोनों के लिए बेहतर है। कमर्शियल के लिए जो वो टाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो तकरीबन 1000, उसकी लिमिट होती है कि कितने, मतलब हैवी ड्यूटी टाइल है, हैवी ड्यूटी का मतलब है उस पर 1000 आदमी पर डे गुजरेगा और उस टाइल का कुछ नुकसान नहीं होगा। 2000 आदमी गुजरेगा, उसकी क्वालिटी और होगी। 100 आदमी की और होगी। घर के लिए एक ही टाइल की 5 कैटेगरी होती हैं, तो उसमें 5 की मतलब टाइल एक ही होगी, नज़र एक ही आएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी 5 होंगी। तो इसलिए मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ टाइल लगती है, और उसकी ये ऑन डिमांड होती है? ये ऑन डिमांड होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हुई होती है, ख़रीदनी है आपने, मतलब आप देख लेंगे कौन सी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है। ये आप वहाँ से सिर्फ लोड करवाते हैं, स्टॉक ऑलरेडी वेयर हाउसेज में अवेलेबल होता है, या इसकी प्रोडक्शन का भी कोई टाइम आप देते हैं? अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन भी करवा लेते हैं, नहीं तो ऑलरेडी पड़े ही होते हैं, तो स्टॉक काफ़ी अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल होता है? जी, ज़्यादातर तो अवेलेबल स्टॉक ही उठाते हैं। स्टॉक से मुराद मतलब एक स्टॉक तो वो लोग समझते हैं ना जो डिसकंटिन्यूड स्टॉक होता है। हम उस रेगुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं जो सेल हो रही होती है टाइल डेली। ठीक है। दूसरा, इसमें एक्सपोज वगैरह पे जब ये कंपनीज अपना शोकेस करती हैं, तो क्या वो नए डिज़ाइन को डिस्प्ले करते हैं या वहाँ पे कोई डिस्काउंट फीचर लगाते हैं? क्या वहाँ पे वो कैसे सेल टाइल जनरेट का कर रहे हैं? फैशन की तरह ही है। टाइल भी एक फैशन, मतलब इसका भी जैसे फैशन कपड़े का, इसी तरह इसका होता है। तो हर 3 महीने 6 महीने के बाद नई टाइल बनती है और वही चीज़ें डिस्प्ले करते हैं वो, और उनके लिए ही हम जाते हैं कि क्या डिज़ाइन, किस कंपनी ने कौन सा डिज़ाइन बनाया। स्पेन में एग्जीबिशन कौन कौन से मंथ में होती है, और इटली का भी बताइएगा। स्पेन में ज़्यादातर एग्जीबिशन फरवरी में होती है, एंड पे हो जाए शुरू में। पहले शुरू में होती थी 4-5 फरवरी को, मतलब मुख्तलिफ उसमें फर्स्ट वीक में ज़्यादातर होती थी पहले। आजकल कोरोना की वजह से कैंसिल हुई पड़ी, अभी नहीं हुई। तो इटली की पहली दफ़ा हुई है, वो सितंबर की
25 को होती है नॉर्मली हर दफ़ा, 25 इस दफ़ा 27 को हुई है स्पेन में। तो ये जो एक्सपोज लगती हैं इसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर और पाकिस्तानी जो कस्टमर हैं या परचेज़र हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो आपके साथ वहाँ पे जाते हैं माल देखने, या कोई इस तरह का भी आपका जी सिस्टम होता जाते है? हैं, बिल्कुल जाते हैं, अपनी टाइलें खरीदते हैं वहाँ से। ठीक। इसके अलावा आपके मेरे पास तो और क्वेश्चन नहीं है। अगर आप समझें कि कोई मैसेज या कोई आप देना चाहें हमारे देखने वाले व्यूअर्स को कि किस तरीके से जो है इस बिज़नेस को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी आप बताना चाहें कि हमें ये माल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके लेना चाहिए, या हम क्या नाम है आपसे माल लेकर सेल बेसिस पे भी कर सकते हैं, या हम ऑर्डर पकड़ के प्रोजेक्ट करके आपसे रब्ता करें और आप हमें माल भिजवा दें। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल या ऑफ़र है नए आने वाले जो बिजनेसमैन हैं, और ख़ास तौर पे यूथ ये मार्केटिंग वगैरह को बेहतर समझते हैं, तो अगर आप समझें कि आपके पास कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो इन्हें ज़रूर गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी तो कई हैं, लेकिन उसमें हम तो टाइल को ज़्यादातर सस्ता बेचते हैं, और सस्ते में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हम मतलब उसको डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन प्राइस हम या पैसे एडवांस में लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, और अच्छी चीज़ बेचते हैं। तो ये स्पेन इटली की टाइल इतनी इजी नहीं है बेचना भी और ख़रीदना, दोनों ही ऑप्शन मुश्किल होते हैं उसके। बाकी किस किस सिटी में आप ये क्योंकि एक वैसे लगता है नॉर्मली टाइल आम चीज़ है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसको मतलब एक उसमें शॉर्ट टाइम में नहीं सारी हम डिस्कस कर सकते। इसके लिए नेक्स्ट हमें मतलब आप जब तशरीफ़ लाएंगे ना, फिर आपको इंशाल्लाह इस पर मैं ब्रीफ करूँगा मज़ीद। चलें जी, ठीक हो गया, आपने टाइम दिया, आपके इस टाइम का शुक्रिया। और व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मज़हर साहब के साथ। मज़हर साहब ने अपनी बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपको आज तक किसी ने यूट्यूब पे एटलीस्ट नहीं दी। ये फ़र्स्ट इंटरव्यू है इनका यूट्यूब पे, और उम्मीद करते हैं ये हमारे चैनल के साथ इंशाल्लाह इसी तरह बने रहेंगे, और हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे, और हम प्रोडक्ट वाइज डिटेल भी इंशाल्लाह वो भी इनसे लिया करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट कैसी दिखती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।